फिल्म शुरू होती है एक हेलीकॉप्टर से जो एक सीक्रेट अड्डे पर उतरता है। एक साइंटिस्ट विलियम्स एक कंटेनमेंट यूनिट में घुसता है जहां वो और उसकी टीम म्यूटेटेड डायनासोर बना रहे थे। पर किस्मत देखो, विलियम्स एक चॉकलेट खा रहा था और उसका रैपर दरवाजे में फंस जाता है, जिससे कंटेनमेंट में बड़ा पंगा हो जाता है। साइंटिस्ट लैब के अंदर डायनासोर से सैंपल ले रहे थे कि तभी दरवाजे इमरजेंसी में बंद होने लगे। विलियम्स को छोड़कर बाकी सब तो बाहर निकल गए। वो बेचारा दरवाजा पीटने लगा। एक और साइंटिस्ट उसे बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागी। उसने चाबी लगाई, पर डीरेक्स को पास आता देख उसकी तो घिघी बंद गई और उसने कांपते हाथों से चाबी निकाली। विलियम्स गिड़गिड़ाता रहा कि दरवाजा खोल दे, पर वो टस से मस नहीं हुई। डीरेक्स ने विलियम्स को दबोचा और उसे खा गया। कट टू 17 साल बाद एक दवा कंपनी का बंदा मार्टिन क्रेब्स भयंकर ट्रैफिक में फंसा है, क्योंकि सड़क के बीचों बीच एक डायनासोर दम तोड़ रहा है। इसी ट्रैफिक में ऑपरेशंस एक्सपर्ट ज़ोहरा बेनेट चुपके से क्रेब्स की कार में आ बैठती है। दोनों एक आने वाले मिशन पर बतियाते हैं, जिसके लिए क्रेब्स की कंपनी पार्करजेनिक्स फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग ने उसे काम पर रखा था। ज़ोहरा उसे याद दिलाती है कि उन्हें तो कहीं और मिलना था। ज़ोहरा ये भी कहती है कि तुझे ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। खैर, ज़ोहरा गाड़ी से उतरती है और क्रेब्स गाड़ी पार्क करके ब्रुकलिन ब्रिज पार्क में उसके पीछे जाता है। वे आइल सेंट ह्यूबर्ट, जो इंजेन का एक पुराना आइलैंड था, के एक मिशन पर बात करते हैं। क्रेब्स बताता है कि ये मिशन इल्लीगल है और पकड़े गए तो नब जाओगे। फिर खुलासा करता है कि मिशन पर एक आम आदमी भी है, जिसे अभी ये सब नहीं पता। वो वादा करता है कि ज़ोहरा को इस मिशन के लिए पैसा तगड़ा मिलेगा। फिर दोनों पास के एक म्यूजियम जाते हैं, जहां डॉक्टर हेनरी कम लोग आने की वजह से डायनासोर प्रदर्शनी बंद कर रहे हैं। डॉक्टर हेनरी ने पार्करजेनिक्स को डायनासोर डीएनए से दिल की बीमारी का इलाज बनाने की सलाह दी थी। वहीं क्रेब्स ज़ोहरा की मां की मौत का जिक्र छेड़ देता है, जो दिल की बीमारी से मरी थी। पर ज़ोहरा कहती है कि उसे अपनी पर्सनल बातें करना पसंद नहीं है। जब हेनरी ज़ोहरा और क्रेब्स को बताता है कि उन्हें किन डायनासोर के खून के सैंपल चाहिए, जमीन से टाइटानोसॉरस, समंदर से मोसासॉरस और हवा से क्वेटलस, तो ज़ोहरा की तो हवा टाइट हो जाती है ये सुनकर कि सैंपल जिंदा जानवरों से लेने हैं। इसी बीच क्रेब्स बातों बातों में हेनरी को भी असली डायनासोर देखने के लिए साथ चलने को मना लेता है। अगले दिन ज़ोहरा, हेनरी और मार्टिन ज़ोहरा के पुराने दोस्त डंकन किनकेड को टीम में लेने और आने जाने का जुगाड़ करने पारामारिबो जाते हैं। वे डंकन से एक लोकल बार में मिलते हैं। वो उनकी मदद करने से साफ मना कर देता है, पर क्रेब्स ज़ोहरा की पेमेंट डबल करने को तैयार हो जाता है और वो पैसा डंकन और उसकी टीम में बराबर बांटेगी। तब जाकर डंकन उन्हें आइलैंड ले जाने के लिए मान जाता है। वे सिक्योरिटी चीफ बॉबी एटवाटर से भी मिलते हैं और आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। डॉक्टर हेनरी बताता है कि खून निकालने वाली गन से खून कैसे निकालना है। जब खून निकल जाएगा तो शीशी खुद हवा में उछलकर पैराशूट से सुरक्षित नीचे आ जाएगी। टीम मोसासॉरस से पहला खून का सैंपल लेने के लिए आइल सेंट ह्यूबर्ट के पास पहुंचती है। रास्ते में ज़ोहरा और डंकन अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और फिर खून निकालने के लिए मोसासॉरस से कुछ मील दूर पहुंच जाते हैं। अटलांटिक महासागर में कहीं रूबेन अपनी बेटियों टेरेसा और इजाबेला और टेरेसा के बॉयफ्रेंड जेवियर के साथ नाव पर है। रूबेन को जेवियर बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो घमंडी और कामचोर है, पर टेरेसा चाहती है कि उसके पापा उसमें कुछ अच्छा देखें। तभी नाव मोसासॉर से टकराकर पलट जाती है। जेवियर नाव में फंस जाता है और रूबेन उसकी मदद करता है। जेवियर बड़ी मुश्किल से निवाला बनने से बचता है। कुछ घंटों बाद वे रूबेन का मेडिस सिग्नल सुनते हैं और डंकन उस फंसे हुए परिवार को बचाने के लिए नाव मोड़ लेता है। रूबेन का परिवार पूछता है कि वे लोग यहां क्या कर रहे हैं, पर कोई मुंह नहीं खोलता। टीम फिर देखती है कि वे मोसासॉरस के पास है और उसका खून निकालने की तैयारी करते हैं। ज़ोहरा हेनरी की मदद से मोसासॉरस से सिर्फ 10 मीटर दूर से ही कामयाबी से खून निकाल लेती है। अचानक मोसासॉरस अपने स्पिनोसॉरस के गैंग के साथ नाव पर हमला करने लौटता है, जो उनके आपसी तालमेल को दिखाता है। एक स्पिनोसॉरस बॉबी को निपटा देता है जब वो उन पर डांट चलाता है। ये जानते हुए कि नाव अब बचने वाली नहीं, ज़ोहरा और हेनरी सामान बचाने की तैयारी करते हैं। टेरेसा मदद के लिए रेडियो करने की कोशिश करती है, पर क्रेब्स उससे रेडियो छीनने लगता है और इसी छीना झपटी में वो पानी में गिर जाती है। क्रेब्स उसकी मदद नहीं करता। जेवियर उसके पीछे कूद जाता है
और फिर रूबेन और इजाबेला भी। डंकन एक चेस के बाद कम गहरे पानी में मोसासॉरस को चकमा दे देता है और सबसे नाव से कूदने को कहता है क्योंकि नाव आइल सेंट ह्यूबर्ट के किनारे से टकरा जाती है। टीम तैरकर बीच पर पहुंचती है और जोहरा और हेनरी समंदर से सामान बाहर खींचते हैं। नीना, टीम की एक मेंबर, बीच पर सामान खींचने की कोशिश करती है, लेकिन एक और स्पिनोसॉरस उस पर हमला कर देता है। सब उसकी दर्दनाक मौत देखते रह जाते हैं, पर कोई उसकी मदद नहीं कर पाता। कुछ देर बाद जोहरा की क्रेब से आइलैंड को लेकर बहस हो जाती है। उन्हें पता चलता है कि ये जुरासिक वर्ल्ड की एक R&D साइट थी और वो कहती है कि उसने उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई। फिर टीम बीच छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ती है। रूबेन का परिवार भी एक गांव या किसी मददगार को खोजने के लिए अपने रास्ते चल पड़ता है। कुछ देर बाद टीम एक दलदल पार करती है। जोहरा क्रेब से पूछती है कि टेरेसा के गिरने में कहीं उसका हाथ तो नहीं था। क्रेब साफ मुकर जाता है और कहता है उसे कुछ नहीं पता। दलदल में जोहरा को अपने पैर के पास कुछ तैरता हुआ महसूस होता है और वो सबको सावधान करती है। एक ईल पानी से उछलकर क्रेब्स को डरा देती है, पर उसे कुछ होता नहीं। रूबेन टेरेसा के पीछे कूदने के लिए जेवियर की हिम्मत की दाद देता है। रूबेन को जेवियर का एक नया कमजोर रूप दिखता है। इजाबेला एक छोटे ड्रैगन से दोस्ती कर लेती है और उसका नाम डोलोरेस रखती है। रात में जेवियर टॉयलेट के लिए जंगल में जाता है और 2 ड्रैगन उसका पीछा करते हैं। तभी उनमें से एक पर एक उड़ने वाला ड्रैगन हमला करता है और उसकी लाश लेकर उड़ जाता है। कई घंटों बाद टीम एक घाटी में टाइटानोसॉरस के झुंड को ट्रैक करती है। वे सब उन विशाल शाकाहारी जानवरों को देखकर दंग रह जाते हैं और एक जोड़े को मेटिंग करते देखते हैं। हेनरी और जोहरा कामयाबी से टाइटानोसॉरस का खून निकाल लेते हैं और क्वेटलस की तरफ बढ़ जाते हैं। परिवार जंगल में चलते चलते एक छोटी घाटी में गिर जाता है। फिर उन्हें एक नदी मिलती है। वे नदी पार करने की कोशिश करते हैं कि टेरेसा को दूसरे किनारे पर एक आधा खाया हुआ शव दिखता है। झाड़ियों से एक छोटा डायनासोर निकलता है। जैसे ही वो उस पर जहर थूकने वाला होता है, कुछ देखकर भाग जाता है। झाड़ियों में सोता हुआ एक टीरेक्स। टेरेसा को इमरजेंसी शेड में एक नाव मिलती है, जिसे वो धीरे धीरे नदी की ओर धकेलती है। लेकिन रूबेन और जेवियर के मना करने के बावजूद टेरेसा नाव खोल देती है, जिससे टीरेक्स जाग जाता है। सब फटाफट नाव में बैठकर भागते हैं और टीरेक्स नदी में उनका पीछा करता है। परिवार चट्टानों के नीचे छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाता है, जिससे टीरेक्स का ध्यान भटक जाता है। अगले सीन में टीम एक अंडे से सैंपल लेने के लिए पहाड़ से उतरती है, क्योंकि क्वेटलस एक बड़ा और खतरनाक उड़ने वाला शिकारी है। जैसे ही टीम घोंसले में घुसने की तैयारी करती है, वे एक पुराना अनजाना मंदिर देखते हैं। जोहरा, हेनरी और लेकलक रस्सी से चट्टान से नीचे उतरते हैं और एक अंडे से खून निकालना शुरू करते हैं, पर तभी एक बड़ा क्वेटलस घोंसले में आकर उन पर हमला बोल देता है। लेकलक, जो चट्टान के किनारे पर था, डायनासोर का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाता है। वो क्रेब्स और डंकन की मदद से चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है, पर ऊपर पहुंचने से पहले ही क्वेटलस उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। मंदिर के अंदर हेनरी चट्टान से नीचे गिर जाता है। वो एक्सट्रैक्टर का पैराशूट तो खोल लेता है, पर उसकी रस्सी टूट जाती है और वो सीधा एक तालाब में जा गिरता है। जोहरा रस्सी से नीचे उतरती है और वे क्रेब्स और डंकन से मिलते हैं, जो एक खुफिया रास्ते से वहां पहुंचते हैं। कुछ देर बाद टीम उस सुनसान कंपाउंड और हेलीपैड को देखती है। वे कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। जोहरा को परिवार के कदमों के निशान मिलते हैं। क्रेब्स और जोहरा में परिवार को लेकर बहस होती है। क्रेब्स उन्हें वहीं छोड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ भागना चाहता है। जोहरा, हेनरी और डंकन फिर रूबेन के परिवार से मिलते हैं और उनका हाल पूछते हैं। टेरेसा गुस्से में पूछती है कि क्रेब्स कहाँ है। क्रेब्स बाकी सब पर बंदूक तान देता है और टेरेसा पूछती है कि उसने उसे गिरने क्यों दिया। क्रेब्स मना करता है, कहता है मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। जोहरा पूछती है कि क्रेब्स के पास बंदूक क्यों है। वो सबको शांत रहने और हेलीकॉप्टर का इंतजार करने को कहता है। तभी इजाबेला उन्हें टोकती है और चुप रहने को कहती है, क्योंकि दूर से कुछ उनकी तरफ आ रहा है। कंपाउंड की बिजली आ जाती है। अचानक 2 म्यूटाडॉन प्रकट होते हैं और सबके पीछे पड़ जाते हैं। रूबेन का परिवार एक दुकान में छिप जाता है। हेनरी और डंकन लैब की ओर भागते हैं, जबकि जोहरा और क्रेब्स बाहर रह जाते हैं। जोहरा फिर रिफ्यूलिंग एरिया के पास खड़ी एक जीप की ओर भागती है और क्रेब्स के साथ उसके नीचे छिप जाती है।
क्रेब्स दूसरे म्यूटाडॉन पर गोली चलाता है पर उसे कुछ नहीं होता। जोहरा क्रेब्स से बंदूक छीन लेती है, जिसे तब गाड़ी के एक तरफ से दूसरी तरफ फेंका जाता है। एक म्यूटाडॉन उन्हें सूंघकर छत के एक छेद से दुकान में घुस जाता है, लेकिन रूबेन का परिवार जमीन के नीचे बनी सुरंगों से भाग जाता है। जोहरा जीप के नीचे ही रहती है, लेकिन क्रेब्स रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को देखकर चाबियां पकड़ता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। जोहरा म्यूटाडॉन को नाली से सुरंगों में घुसते देखती है और वो भी सुरंगों में उसके पीछे चली जाती है। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आइलैंड का चक्कर लगाता है, जिसके बारे में जोहरा ने कहा था कि वो 2 मिनट मंडराएगा। हेनरी एक फ्लेयर गन से उनका ध्यान खींचने में कामयाब होता है, लेकिन डीरेक्स धुंध से निकलकर हेलीकॉप्टर को कबाड़ बना देता है। बचे हुए लोगों को बाहर निकलने का रास्ता मिलता है, पर वे उसे खोल नहीं पाते क्योंकि दूसरा म्यूटाडॉन उन्हें ढूंढ लेता है। जोहरा सुरंग में उसे गोली से उड़ा देती है। इजाबेला सलाखों के बीच से निकलकर गेट खोल देती है, भले ही डीरेक्स पीछे ही घात लगाए बैठा हो। वे गेट बंद करके दूसरे म्यूटाडॉन से जान बचाते हैं। अगले ही सीन में ग्रू क्रेब्स को डीरेक्स का निवाला बनते देखता है। क्रेब्स का कटा हुआ हाथ ब्रीफकेस के साथ जमीन पर गिरता है, जिसे जोहरा उठा लेती है। बचे हुए लोग फिर बंदरगाह की ओर बढ़ते हैं और ये सोचने लगते हैं कि क्रेन पर रखी नाव तक कैसे पहुंचा जाए। पर तभी डीरेक्स आ जाता है। डंकन फ्लेयर से डीरेक्स का ध्यान भटकाता है और रूबेन की मदद से जोहरा नाव को पानी में उतारने में कामयाब हो जाती है। वे सब नाव में बैठ जाते हैं और जोहरा डंकन का नाम चिल्लाती है, पर हेनरी जोहरा को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। वे एक छोटी नाव से डीरेक्स से बच निकलते हैं। नाव पर जाते हुए वे एक लाल फ्लेयर देखते हैं और उसका पीछा करते हैं। आखिरकार उन्हें समंदर में डंकन मिल जाता है और वे उसे बचा लेते हैं। सब बहुत भावुक हो जाते हैं। जोहरा और हेनरी सैंपल को बिना किसी पेटेंट के दुनिया को देने का फैसला करते हैं। सूरज उगते ही वे डॉल्फिन के एक झुंड को देखते हैं। Please like and subscribe.